आज हम बात करेंगे सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल सॉलिड्स की। हम देखेंगे कि सॉल्युबल सॉलिड्स कौन से होते हैं और इनसॉल्युबल सॉलिड्स कौन से होते हैं। अगर आप कभी समंदर के किनारे गए हो या आपने तस्वीर में इस तरह की किसी तस्वीर में देखा हो तो आपने देखा होगा कि जो पानी होता है वो साहिल समंदर तक आता है, यानी साहिल तक आता है। साहिल पे क्या होती है? सैंड, यानी कि रेत होती है। और समंदर की लहरें, जो समंदर की लहरें किस पे मुश्तमिल होती हैं? वाटर पे, सी वाटर पे। तो समंदर की लहरें साहिल तक आती हैं, यानी कि इस सैंड तक आती हैं, लेकिन सैंड वहीं की वहीं रहती है और वाटर वापस चला जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें कि सैंड जो है वो सी वाटर के साथ नहीं मिल रही, यानी कि दोनों आपस में, ये सैंड जो है वो सी वाटर में शामिल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब हुआ कि ये इस पानी में, समंदर के पानी में हल नहीं होता, यानी कि सॉल्युबल नहीं होता। और सॉल्युबल जो चीज़ नहीं होती वो इनसॉल्युबल होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो चीज़ हल हो जाती है, कोई सॉलिड, कोई ठोस चीज़, जैसे कि सैंड है, ये सॉलिड, इसके ज़र्रात होते हैं वो सॉलिड होते हैं, तो वो पानी में हल नहीं हो रहे। तो जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ में हल नहीं होती, ख़ास तौर पे पानी में हल नहीं होती, तो वो इनसॉल्युबल कहलाती है। अब ये जो समंदर का पानी है, आप इसको चख के अगर देखें थोड़ा सा, तो ये बहुत ज़्यादा नमकीन होता है। और नमकीन होने का मतलब है इसमें नमक है, तो समंदर का पानी में नमक होता है, यानी सॉल्ट, इसीलिए ये सॉल्टी होता है। अब इसमें नमक हमें नज़र नहीं आ रहा। अगर आप समंदर के पानी को हाथ में उठा के देखें तो उसमें आपको कहीं पर भी नमक नज़र नहीं आएगा। क्यों नज़र नहीं आएगा? क्योंकि नमक इस पानी के अंदर, समंदर के पानी में हल हुआ हुआ होता है, इसमें शामिल हुआ हुआ होता है और हल हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो सॉलिड्स क्या करें, किसी दूसरी चीज़ में, ख़ास तौर पे पानी में हल हो जाएं और फिर हमें नज़र ना आए फिर वो, तो वो क्या होते हैं? वो सॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं। जैसे कि नमक, इसको हम देख लेते हैं फिर हमें अंदाज़ा होगा। जैसा कि हमने कहा कि जो सॉल्ट होता है वो सॉल्युबल सॉलिड होता है, क्योंकि वो पानी में हल हो जाता है। तो हम देखते हैं सॉल्ट इन वाटर, यानी कि पानी में सॉल्ट। तो यहाँ पर हमारे पास पानी मौजूद है। हमने एक ग्लास में पानी लिया, या आप घर पे भी कर सकते हैं। एक ग्लास में पानी लें, उसके बाद उसके अंदर नमक डाल दें, यानी कि सॉल्ट। अब क्या करें? चमचे से इसको अच्छी तरह हिलाएं, तो आप देखेंगे नमक जो है वो क्या होगा? गायब हो जाएगा और वो हल हो गया, यानी कि वो पानी के साथ हल हो गया और मिक्स हो गया। अब जो आपके पास पानी है वो नमकीन है, क्योंकि उसके अंदर नमक शामिल है, लेकिन वो नमक हमें नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब है वो हल हो गया है। जब कोई चीज़ पानी में हल हो जाती है तो वो उसमें घुल जाती है, यानी घुल गई, वो ख़त्म हो गई। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि वो, ये जो नमक था ये ख़त्म होता चला गया और हमारे पास जो है यहाँ पे सिर्फ पानी नज़र आ रहा है। अब इस पानी को आपको देख के पता नहीं चलेगा कि ये सादा पानी है या इसमें नमक मिला हुआ है। तो हम क्या कहते हैं कि ये क्या है? ये सॉल्युबल हो गया है। सॉल्ट इस पानी के अंदर सॉल्युबल हो गया या डिजॉल्व हो गया है। डिजॉल्व मतलब हल हो गया है इसके अंदर। इसका मतलब क्या हुआ? सॉल्ट कौन सा सॉलिड है? सॉल्ट जो है वो सॉल्युबल सॉलिड है। दूसरी जानिब अब हम एक मिसाल ले लेते हैं। हम देखेंगे कि हम रेत को, हम देखा था ना समंदर पे भी रेत होती है, तो रेत को आप ऐसा करें, पानी में हल करने की कोशिश करें। आप एक गिलास ले लें, उसके अंदर पानी ले लें और उसके अंदर रेत डाल दें। फिर आप उसको अच्छी तरह हिलाएं चम्मच से। अब आप देखेंगे कि ये रेत जो है वो हल नहीं हो रही, ये वहीं की वहीं है, बल्कि हमें हमें देखते हैं कि ये पूरा का पूरा पानी रेतीला हो गया है, यानी इसमें हमें रेत के ज़र्रात पूरे पानी में नज़र आ रहे हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास क्या है? क्लीन वाटर है, साफ सुथरा पानी है। और ये पानी है जिसके अंदर हमने रेत डाली हुई है। हमने क्या किया था? रेत डाल के, पहले ये पानी भी साफ था, लेकिन रेत डाल के जब हमने अच्छी तरह हिलाया
तो हमारे पास जो है वो क्या आ गए, ये रेतीला पानी हो गया। और हम देखते हैं थोड़ी देर बाद ये रेत वापस नीचे बैठ जाएगी, इस तरह से ये नीचे बैठ जाएगी। तो हम क्या देखते हैं, ये पानी में हल नहीं हुई। जबकि सॉल्ट यानी नमक को हमने देखा था वो पानी में जाते ही जैसे हम चमचा हिलाते गए वो हल होता चला गया और घुल गया पानी में और पानी नमकीन हो गया। अब अगर आप ये रेत वाला पानी देखें जिस जो इस तरह से मौजूद था, तो इसके अंदर हमें नजर आ रहा है साफ रेत के जर्रात, जबकि ये साफ पानी है और ये रेत वाला पानी है। और हमें रेत के जर्रात नजर आ रहे हैं। ये रेत के जर्रात पानी में घुले भी नहीं, इसमें हल भी नहीं हुए, ऐसे ही मौजूद हैं। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद ये नीचे भी बैठ गए। तो इससे क्या पता चला, सैंड जो है वो पानी में हल नहीं होता। सैंड ऐसा सॉलिड है जो पानी में सॉल्युबल नहीं है, इसलिए हम कहते हैं सैंड इज एन इनसॉल्युबल सॉलिड। अब हमारे पास दो मिसालें आ गईं। एक है सॉल्ट प्लस वाटर वाली मिसाल और एक है सॉल्ट प्लस सैंड वाली मिसाल, सॉरी हम कहेंगे सैंड प्लस वाटर। तो हमने इसको ठीक करके लिख लिया, ये क्या है, सैंड प्लस वाटर। अब ये दो मिसालें हमारे सामने हैं, दोनों एग्जाम्पल्स। अब सॉल्ट प्लस वाटर क्या है, ये है सॉल्युबल एग्जाम्पल, सॉल्युबल सॉल्ट की एग्जाम्पल, यानी सॉल्ट क्या है, सॉल्युबल सॉलिड होता है। जबकि सैंड प्लस वाटर इनसॉल्युबल सॉलिड्स की एग्जाम्पल है, क्योंकि सैंड जो है वो एक इनसॉल्युबल सॉलिड है, जैसे कि हमने देख लिया। अब अगर आप सोचें कि इनमें से मिक्सचर कौन सा है, एक में हम देख रहे हैं कि हमें सॉल्ट नज़र नहीं आ रहा, यानी कि सिर्फ एक चीज़ नज़र आ रही है, पानी, लेकिन हमें पता है कि इसमें सॉल्ट भी डिज़ोल्व हुआ हुआ है। दूसरी तरफ है हमारे पास पानी जिसके अंदर साफ नज़र आ रहा है कि इसके अंदर रेत मौजूद है। अब हम सोचेंगे इनमें से मिक्सचर कौन सा है, तो हम सोचेंगे कि मिक्सचर क्या होते हैं कि जब हम कोई भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं आपस में तो उन्हें मिक्सचर कहते हैं। इसका मतलब है ये तो सॉल्ट और वाटर है, तो ये क्या हुआ, मिक्सचर हुआ। और ये सैंड और वाटर है, ये भी दो चीज़ें हैं, तो इसका मतलब है ये भी क्या हुआ, मिक्सचर हुआ। तो इसका मतलब है कि ये दोनों क्या हुए, ये दोनों मिक्सचर्स हैं। फिर हम देखते हैं कुछ मिक्सचर्स ऐसे होते हैं जिसमें एक ज़्यादा सारी चीज़ में एक थोड़ी सी चीज़ हल हुई भी होती है, लेकिन यानी कि सॉल्युबल हुई भी होती है, और हमें बस एक ही चीज़ नज़र आ रही होती है, जैसे कि ये सॉल्ट प्लस वाटर है। हम फिर से देखेंगे कि कुछ मिक्सचर्स ऐसे होते हैं जिसमें एक ज़्यादा सारे पानी में या किसी भी ज़्यादा सारी चीज़ में थोड़ी सी चीज़ जो है वो हल हुई हुई होती है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि सॉल्ट थोड़ा सा है, वो इतने सारे पानी में हल हुआ हुआ है और घुल गया और अब नज़र नहीं आ रहा, यानी हल हो गया। तो जब एक चीज़ दूसरी चीज़ में मुकम्मल तौर पे हल हो जाती है, यानी कि सॉल्युबल हो जाती है, तो हम ऐसी चीज़ को, ऐसे मिक्सचर को क्या कहते हैं, हम कहते हैं ये बन गया है सॉल्यूशन। तो सॉल्ट प्लस वाटर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं सॉल्यूशन, और इसको हम कह सकते हैं सॉल्ट का सॉल्यूशन। तो आज हमने देखा कि सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल सॉलिड्स कौन से होते हैं। हमने देखा कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो पानी या किसी और लिक्विड में हल नहीं होते, उनको कहते हैं हम इनसॉल्युबल सॉलिड्स। और जो सॉलिड्स पानी या किसी लिक्विड में हल हो जाते हैं और फिर नज़र नहीं आते, वो होते हैं सॉल्युबल सॉलिड्स। और सॉल्युबल सॉलिड कौन सा है, सॉल्ट, और इनसॉल्युबल सॉलिड सैंड,